मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में इस बार धांधली के आरोप लग रहे हैं। देश भर में करीब 20,000 से ज्यादा अर्जियां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर कर काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। दावा किया गया था कि कहीं प्रश्न पत्र गलत बांट दिया गया तो कहीं परीक्षार्थी की आंसर शीट ही फाड़ दी गई। कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक होने के भी आरोप लगाए गए और एक ही सेंटर से 6 टॉपर निकलने पर भी सवाल खड़े किए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए से जवाब मांग लिया और सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी। एक रिपोर्ट देखिए। जारी रहेंगे एडमिशन, नीट स्टूडेंट्स की बढ़ी टेंशन। रद्द नहीं हुई परीक्षा, छात्रों के भविष्य पर देशव्यापी चर्चा। नतीजे भी सही, पर्चा भी नहीं लीक, नीट छात्रों को सुप्रीम सीख। पेपर लीक का चर्चा था, गलत सवाल पर हर तरफ बवाल हो रहा था। सवाल भविष्य का था, इसलिए बार बार बात हो रही थी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस ले जाया जा रहा था। नतीजों में धांधली की बात हो रही थी। सवाल तरह तरह के उठ रहे थे और हर आंख सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट से कोई सुलझा हुआ फैसला आएगा। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए शायद परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाएगा। नीट में नहीं कोई धांधली, परीक्षा की कोई जांच नहीं होगी। नीट परीक्षा के नतीजे आने के बाद अब काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा है कि नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए और जवाब देने के लिए एनटीए को 8 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। ये जो मुद्दा है ये एग्ज़ाम रिजल्ट के पहले से ही लिस्टेड था 1 जून से, यानी ये जो मुद्दा था इसमें एग्ज़ाम रिजल्ट के अराउंड, ग्रेस मार्क्स के अराउंड कोई बातें नहीं थी। ये एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले था और इसमें यही बात हुई थी कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के अराउंड सारी बातें थी। हम लोग का जो मुद्दा है वो पेपर लीक, ग्रेस नंबर सभी के अराउंड है। देखिए अब एक चीज़ आज एक पॉजिटिव होप भी दिखी है एक जगह कि उन्होंने सिर्फ पेपर लीक का ही मुद्दा देखा है एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले का, और उन्होंने बोल दिया सैंक्टिटी ऑफ एग्ज़ाम इज़ कॉम्प्रोमाइज। अभी सिर्फ पेपर लीक, अभी जो पूरा जो मुद्दा निकलेगा ग्रेस नंबर का, ट्रांसपेरेंसी का, सेंटर्स के ऊपर ग्रेस नंबर बटे हैं और बहुत से सेंटर्स पे लेट हुआ है, उनको ग्रेस नंबर नहीं मिले हैं। 2018 का जजमेंट यूज़ किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनलाइन एग्जाम का, ऑफलाइन, तो अभी ये सारा मुद्दा बचा हुआ है। अभी सिर्फ पेपर लीक देके उन्होंने कहा येस वी फील सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज एंड दे हैव आस्क्ड रिप्लाई फ्रॉम एनटीए, इतने पे ही। किसी तरह की गड़बड़ी नहीं दिखी, दाखिले की डेट नहीं बदली। देश भर में नीट परीक्षा के खिलाफ 20,000 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें से कुछ याचिकाएं ग्रेस मार्क्स देने के तरीके पर सवाल उठा रही थी, जबकि कुछ याचिकाओं में पेपर लीक की बात कही गई थी। हालांकि कोर्ट में एनटीए ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। एनटीए ने कहा कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक होने के आरोप गलत है। परीक्षा स्टैंडर्ड के अनुसार ही आयोजित हुई है। राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर पहुंच गया था, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ग्रेस मार्क्स का आधार क्या है? अंक देने का तरीका मनमाना है। नीट यूजी की परीक्षा एक ही परीक्षा केंद्र से 67 टॉपर्स निकलने से बवाल हो रहा है। 67 टॉपर्स के बराबर नंबर आना और वो भी एक ही परीक्षा केंद्र पर, इसके खिलाफ भी याचिकाएं दायर की गई थी। कुछ छात्रों ने तो गलत नंबर देने की शिकायत तक की थी। यहाँ तक कि आंसर शीट जानबूझकर फाड़ने के भी आरोप लगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी परीक्षा रद्द नहीं की। याचिकाकर्ताओं ने पूछा कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया गया। परीक्षा पूर्व जारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में तो ग्रेस मार्क्स का जिक्र तक नहीं था। इस पर एनटीए ने कहा कि जिन परीक्षार्थियों का समय गलत प्रश्न की वजह से खराब हुआ, उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 4 जून को रिजल्ट आना था। पहले तो कोई प्रायर नोटिस नहीं दी गई थी, लेकिन जब हमने रिजल्ट खोला तो मेरा रिजल्ट नॉट जनरेटेड दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है ट्रैफिकिंग हो, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब 1 आवर बाद मेरे पास एक मेल आता है और उस मेल में लिखा हुआ होता है कि योर रिजल्ट इज़ नॉट जनरेटेड बिकॉज आपकी OMR शीट फटी हुई मिली हमको। तो लाइक OMR शीट फटी हुई मिलना, मैं तो शॉक में चली गई थी। मैंने फ़ोन रख दिया और मेरी मम्मा ने ईमेल देखा और उन्होंने मुझे कंसोल किया कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, अब जो हुआ तो हुआ, अब हम इस पर तुरंत का तुरंत हम इस पर एक्शन लेंगे और वर्क करेंगे। तो मतलब थोड़ी देर बाद हमने मामा को कंसल्ट किया, वो मेरे हाई कोर्ट में एडवोकेट है मामा।
तो उनके पास जैसे ही हम गए और सारे प्रूफ्स के साथ में गई थी, तो हमने एनटीए को मेल भेजा। एनटीए को मेल भेजते ही हमने वेट करा कि 24 आवर्स के अंदर अंदर हमको मेरा OMR शीट मिल जाए, जो कि जैसा भी है टॉर्न कंडीशन में, जैसा कि एनटीए बता रहा है कि टॉर्न कंडीशन में है, तो एटलीस्ट 24 आवर्स के अंदर हमको मेरा OMR शीट मिल जाए। तो बेसिकली लकीली हमको 24 आवर्स के अंदर OMR शीट मिल गया। चेक करने पे मेरा सिर्फ केमिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी सब कुछ सही है। मेरे 715 मार्क्स आ रहे हैं और यही मेरे एक्चुअल मार्क्स भी थे। तो हमारे पास क्योंकि अब प्रूफ हो गया था, तो हमने नेक्स्ट डे हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, जिसकी अब वेडनेसडे को हियरिंग है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे तय हुआ कि परीक्षार्थियों का समय गलत प्रश्न से बर्बाद हुआ या सभी को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। वहीं अब